हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास का बायो का चैप्टर, बायो की यूनिट सेकेंड और चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी मॉर्फोलॉजी की, पार्ट्स क्या क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स के, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो से। ठीक है, अब जैसा पेड़ है, ये है पेड़, बाहर से जैसा दिखाई देता है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्या है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्लांट कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसका फॉर्म कैसा है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसमें क्या स्पेशलिटी है, किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो उसकी इंटरनल चीज़ जो इंटरनल में भी चेंजेस होते हैं, लेकिन हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पूरा डीप में देखेंगे इसमें पूरे चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे वीडियोस बनेंगे इस पर, सो ये पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं मॉर्फोलॉजी की। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी? क्योंकि इससे हम फर्स्ट तो कि इससे हम देख सकते हैं, मतलब हम ऑर्गेनिज्म्स की क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। ओके, उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे कि ये ऐसा है तो ये इस क्लास से बिलोंग करेगा, ये उस क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो मतलब डिफरेंस समझता है कि इसमें ऐसे डिफरेंस है, वैसे डिफरेंस है, उनकी इकोसिस्टम पे उसका वो पड़ता है, ऐसे बहुत सारे। और फिर हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है, ये सब उसकी एज का पता चलता है कि क्या एज है ना, वो आप देखेंगे एज कैसे पता चलती है, स्टेम से पता चलती है, जो स्टेम होता है ना प्लांट का, उससे एज पता चलती है, वो आप बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, मैं बता दूँगी। सो ये हो गया, अब इम्पोर्टेंस तो हो गई। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स क्या क्या हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स। सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। सो व्हाट इज रूट सिस्टम? रूट सिस्टम मीन्स जो ये पेड़ है, ये पेड़ है, और नीचे जो रूट जाएगी, रूट का पूरा सिस्टम, ये जो दूसरी रूट्स निकली हैं, ये सब ये जो मतलब जो भी जितना भी एरिया है ना सॉइल के नीचे होता है, उसको पूरा हम रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और कहाँ से निकलता है ये रूट सिस्टम? रूट सिस्टम कैसा होता है, देखो, सबसे पहले हमने ये सीड है हमारा, ये हमने सॉइल के अंदर डाल लिया। अब इसमें क्या निकलेगा? प्ल्यूमुल्स, है ना, 2 प्ल्यूमुल्स निकलेंगे। सो एक जाएगा ऊपर, एक जाएगा नीचे। सो जो ऊपर जाने वाला है ये शूट सिस्टम बनाएगा, और जो नीचे जाने वाला है ये रूट सिस्टम बनाएगा, इससे बनेंगी हमारी रूट्स। सो रूट सिस्टम के लिए मेन होता है, क्या होता है? रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। RADICLE स्पेलिंग। और ये जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं हम प्ल्यूमूल। PLUMULE दिख नहीं रही होंगी स्पेलिंग तो। हो गया डिफरेंस दोनों में, क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। सो जो नीचे जाता है तो रेडिकल से जाता है। हो गया, तो अब ये
देख लिया हमने। अब ऊपर जो ऑर्गन होता है यहाँ पे, ये ये प्लांट है। अब प्लांट पे जो ऑर्गन रहते हैं, जैसे ब्रांचेस रहेगी, स्टेम रहेगा, फिर उस पर ब्रांचेस रहेगी, फिर उस पर फ्लावर्स, फिर उस पर फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स से फ्रूट्स, ये सब जो है उसके ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन्स है ना, जैसे वैसे उसके ऑर्गन्स रहता है। तो व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ ऑर्गन्स एंड ये सब, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, उस पर से आप इसको देख सकते हैं कि क्या मतलब मॉर्फोलॉजी कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इमेज देख सकते हैं आप लोग कि इसमें क्या दिखाया हुआ है। अब इसमें सबसे फर्स्ट में जो ये ए वाला जो पिक्चर है ना, वो शो क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है कि ये जो जैसे हमने ये सीड देखी है, इसमें ये है सीड, ठीक है, ये है सीड, ये पूरी, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये जो सीड है, तो इसमें सीड में हुआ क्या है, तो ये सीड में हुआ है, इसके दो पार्ट्स हैं, सीड के दो पार्ट्स हैं। तो एक तरफ और ये एक तरफ है, तो इसमें से जो ऊपर का है वो प्ल्यूमूल है, प्ल्यूमूल ऊपर जाएगा और ये जो रेडिकल है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और ये जो है कॉटलीडॉन है सीड का, जो सीड को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है कि बढ़े वो, यहाँ से ये प्ल्यूमूल बढ़े और यहाँ से रेडिकल बढ़े, इनको न्यूट्रिशन मिलता है यहाँ से, ओके। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखो, ये रेडिकल नीचे जाएगी और क्या बनाएगी, रूट एपेक्स और रूट टैप, ओके। और ये शूट एपेक्स हो गया, ये क्लियर। अब प्लांट देखते हैं, एक अच्छा सा प्लांट हम देखेंगे। अब हमने प्लांट के बारे में बातें तो कर ली, प्लांट को देख ले ज़रा। ये है हमारी सॉइल और ये नीचे क्या है, इसकी रूट्स है, ओके। इसको प्राइमरी रूट, जो एक मेन रूट निकलेगी उसको प्राइमरी रूट बोलेंगे, और जो बाकी की सारी निकलेगी उसको सेकेंडरी रूट या फिर लैटरल रूट्स, ओके। अब हाँ, अब आती है मेन बात, ये है स्टम। चलो ये तो समझ गया, स्टम है, ये लीव्स हैं, ये भी समझ गया, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, सब समझ गया हमें, है ना। बस ये इंटर नोड और नोड क्या होता है ये आपको अभी समझाएं। तो व्हाट इज़ नोड एंड व्हाट इज़ इंटर नोड पता होगा किसी को, लेकिन मैं समझा देती हूँ। ये जिस जगह से ओरिजिन होती है लीफ की, उसको बोलते हैं नोड। जैसे नोड जैसा होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहता है ना, वो थोड़ा सा, उसे बोलते हैं नोड, है ना। ये पोर्शन नोड, 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 ये पोर्शन भी नोड, ये नोड, ये ऐसा। और ये जो दो नोड्स के बीच का एरिया रहता है, इन दोनों के बीच का एरिया है, इसको बोलेंगे हम इंटर नोड, इसको बोलेंगे हम इंटर नोड। इन दोनों के बीच का जो एरिया रहता है उसको बोलेंगे हम इंटर नोड, ठीक है, समझ गए आप। सो व्हाट इज नोड एंड इंटर नोड, ये सब आप देख लेना, ठीक है। एक बार अपने खुद रिवीजन कर लेना, व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज इंटर नोड, ओके। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, रूट सिस्टम। थोड़ा सा हम रूट पढ़ेंगे, रूट की मॉर्फोलॉजी वगैरह ये सब देखेंगे। तो हमने तो देख लिया, इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो कि वो प्लांट का वो वाला सिस्टम जो नीचे से जाता है, रेडिकल से बनता है और कहाँ जाता है, अपोजिट लाइट के अपोजिट जाता है, ठीक है, ओके। तो अब उसके टाइप्स देख लेंगे हम, रूट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो रूट के टाइप होते हैं, ये भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, टैप रूट और ये एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। तो व्हाट इज टैप रूट, टैप रूट मीन्स, ये आपने बचपन में यही पढ़ा होगा कि टैप रूट मीन्स बड़ी रूट्स। तो ये जो रूट्स होती हैं, ये एक रूट जाएगी और बाकी की उसकी ऐसे लेटरल निकलेगी, सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। ये तो पता होगा, लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको पता नहीं होगा। तो ये और किस तरह के इसमें पाई जाती हैं ये भी आपको पता नहीं होगा। तो ये जो एक रूट होती है ना, वो बड़ी बड़ी जो ट्रीज़ होती हैं उन ट्रीज़ में पाई जाती हैं, ये हमेशा उन्हीं ट्रीज़ में रहते हैं। और एक रूट नीचे जाती है और जो टिप पे इसके टिप पोर्शन लगा कर टिप पे, और उससे क्या होता है, वो नीचे ज़मीन जो होती है सॉइल को नीचे
सॉइल को पार करती करती जाती हैं। ठीक है, अब एडवेंटिशियस रूट के बारे में भी आपको पता ही है। ये कोई भी प्लांट है, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स में ही रहती है एडवेंटिशियस रूट, और ये ऐसे सारी रूट सेम लगती हैं। समझ में नहीं आता कौन सी पहले निकली और कौन सी बाद में। ठीक है, सो इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, जिसमें सारी रूट्स सेम हो। तो ये रूट्स काय में मिलती हैं हमें? व्हीट, उसके साथ साथ मैज़, फिर शुगर कैन, इनमें ऐसी रूट्स रहती है। और जो टैप रूट्स किस में पाई जाती हैं, कौन से इसमें रहती है? पीज, उसके साथ कैरेट और मैंगो, नीम, इन सब में रहती है। सो ये रूट्स का तो ख़त्म किया। अब इसमें आता है टैप रूट में क्या क्या डिफरेंस है। टैप में और एडवेंटिशियस रूट, इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो आप डिफरेंस आसानी से बता सकते हो। जैसे कि टैप रूट होती है, तो टैप रूट की जो पहली वाली रूट होती है, प्राइमरी रूट, वो चलती है। और जो इसकी प्राइमरी रूट समझ में ही नहीं आती कौन सी, और बनती है और ख़त्म हो जाती है और सीधे चलते जाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये टैप रूट में सेकंड कि ये जो है नीचे जाती हैं, बहुत डीप में जाती हैं, है ना, सॉइल में बहुत डीप में जाती है। लेकिन ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो ऊपर के ऊपर ही रहती है, ज़्यादा अंदर नहीं जाती है। फिर ये कि ये रेडिकल से निकलती हैं, ये कहाँ से होती हैं? हाँ, ये एक पॉइंट रहेगा समझाने का कि ये जो रूट्स रहती हैं ना, ये है टैप रूट हमारी, ये है टैप रूट। तो ये टैप रूट नीचे रेडिकल से निकली हुई होंगी, रेडिकल से निकली है ये, जो सीड का जो रेडिकल था उससे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो एडवेंटिशियस रूट यहाँ से निकलती है, ऊपर से स्टेम के पास से निकलती है और नीचे तक जाती है। आपने देखा होगा शुगर कैन का प्लांट किसी ने अगर देखा है तो शुगर कैन में आपने देखा होगा कि ऊपर से निकली हुई रहती है, कभी देखना जाके, तो उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अब इसके और कुछ एग्जाम्पल्स दे देना। हो गए 5 पॉइंट्स। ठीक है, हमें बाकी का हम कल सिस्टम का पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद जो है कि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या क्या करा जाता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन रूट्स में क्या क्या होता है, ये सब रूट सिस्टम चलेगा। फिर शूट सिस्टम चलेगा, फिर शूट सिस्टम में फ्लावरिंग सिस्टम आएगा, फिर फ्लावरिंग, फिर फ्रूट्स, ये सब आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं इसके। ये तो अभी फर्स्ट इंट्रो का वीडियो है, तो थोड़ा ही डीप में नहीं समझा, लेकिन नेक्स्ट पूरा डीप में समझाना पड़ेगा। सो स्टे स्टर्न गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगी इसका। बाय, अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।